हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आइकॉन। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ जनवरी का पूरा करंट अफेयर। तो दोस्तों आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5th एडिशन 2022-23 का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहला जो संस्करण हुआ था, फर्स्ट एडिशन, वो हुआ था दोस्तों दिल्ली में। फिर सेकंड हुआ दोस्तों पुणे में, थर्ड हुआ गुवाहाटी, और दोस्तों जो फोर्थ वाला हो चुका है रद्द। तो पांचवा वाला अब कहाँ पर होगा याद रखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में। 5th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कहाँ पर होगा दोस्तों, तो होगा मध्य प्रदेश में। शरद महोत्सव, दोस्तों शरद महोत्सव जो है राजस्थान के माउंट आबू में मनाया जा रहा है। अब दोस्तों राजस्थान में लोक रंग महोत्सव भी मनाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ऐड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, एक लोक रंग महोत्सव और एक लोसर महोत्सव, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो लोसर महोत्सव है वो दोस्तों बनाया जाता है लद्दाख में। कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, तो याद रखेंगे लद्दाख में मनाया जाता है। और दोस्तों लोसर का मतलब होता है तिब्बत का नया साल, तिब्बत में इसको नया साल बोलते हैं। दोस्तों याद रखेंगे शरद महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, तो दोस्तों याद रखेंगे राजस्थान के माउंट आबू में। देखिए क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा कि शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपको आंसर लगाना है राजस्थान। और अगर लोसर महोत्सव पूछा जाए कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों लद्दाख। और लोक रंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों राजस्थान। दोस्तों प्रधानमंत्री सड़क नाम का उद्घाटन दोस्तों कहाँ हुआ है, तो याद रखेंगे दोस्तों सिक्किम में हुआ है। प्रधानमंत्री सड़क नाम की रोड का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो याद रखेंगे दोस्तों सिक्किम में। कहाँ पर हुआ है दोस्तों, सिक्किम में। और दोस्तों ये सोमगो लेक और नाथुला बॉर्डर को जोड़ेगी। याद रखेंगे किसको जोड़ेगी, सोमगो लेक और नाथुला बॉर्डर को, जिसकी कुल लंबाई कितनी होगी दोस्तों, 19 किलोमीटर के लगभग। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए आप 19 किलोमीटर याद रखिए, क्योंकि इसके आसपास का ये ऑप्शन देगा ज़्यादा, मतलब 19 किलोमीटर याद रखिए। और दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया है, तो राज्यपाल गंगा प्रसाद ने, सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने किया। तो दोस्तों फिर से एक बार बोलेंगे, प्रधानमंत्री सड़क का उद्घाटन कहाँ हुआ है दोस्तों, सिक्किम में। और ये सोमगो लेक और नाथुला बॉर्डर को जोड़ेगी, जिसकी कुल लंबाई 19 किलोमीटर है। और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो गंगा प्रसाद ने किया है, यहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने किया है। देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताते जाऊँगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पंकज शर्मा मैक्सिको के नए राजदूत होंगे, तो याद रखेंगे दोस्तों पंकज शर्मा मैक्सिको के नए राजदूत होंगे। और दोस्तों यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो फिलिप कॉल्ड्रॉन। दोस्तों याद रखेंगे मॉस्को के नए राजदूत कौन है, पंकज शर्मा, और यहाँ के प्रेसिडेंट फिलिप कॉल्ड्रॉन। अंडर 19 एशिया कप भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता। तो दोस्तों याद रखेंगे अंडर 19 एशिया कप भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता। और दोस्तों इसके कप्तान कौन थे, तो याद रखेंगे दोस्तों यश धूल। याद रखेंगे दोस्तों भारत के कप्तान कौन थे, यश धूल। और किसको हराकर जीता, श्रीलंका को हराकर जीता। और कितनी बार जीत चुका है भारत दोस्तों, 8 बार। दोस्तों एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत ने अंडर 19 एशिया कप कितने बार जीता हुआ है, तो दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों 8 बार। और किसको हराकर जीता है दोस्तों, श्रीलंका को हराकर। दोस्तों विनय कुमार त्रिपाठी, वीके त्रिपाठी। देखिए दोस्तों ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है कि वीके त्रिपाठी और विनय कुमार त्रिपाठी, तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होंगे। तो रेलवे बोर्ड के ये दोस्तों नए अध्यक्ष हैं, जो अब किसकी जगह लेंगे दोस्तों, सुनीत शर्मा की जगह लेंगे। दोस्तों याद रखेंगे विनय कुमार त्रिपाठी या वीके त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष होंगे, जो कि सुमित शर्मा की जगह लेंगे। ठीक है दोस्तों ब्रिटेन की महारानी ने मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। दोस्तों याद रखेंगे मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किसको दिया है, तो दोस्तों याद रखेंगे एमा रादुकानु को। दोस्तों ये 19 साल की उम्र में यूएस ओपन जीतने वाली सबसे पहली महिला।
तो याद रखेंगे सबसे कम उम्र में यूएस ओपन जीतने वाली कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे एमा रादुकानु। बीबीसी ने इन्हें पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का भी खिताब दिया हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे एमा रादुकानु। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 19 साल की उम्र में एक ग्रैंड स्लैम जीतना जो कि बहुत ही बड़ी बात है। देश का सबसे पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा है दोस्तों? तो याद रखेंगे केरल हाई कोर्ट। दोस्तों पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा है? तो वो है दोस्तों केरल। भारत में कुल हाई कोर्ट कितने दोस्तों? याद रखेंगे 25। और 25वां कौन सा है दोस्तों? 25वां है अमरावती, आंध्र प्रदेश। दोस्तों याद रखेंगे अभी तक भारत देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं, और दोस्तों 25वां हाई कोर्ट कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का, अमरावती में। और देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा है दोस्तों? याद रखेंगे केरल। दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। दानिश सिद्दीकी को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर किसने दिया है दोस्तों? मुंबई प्रेस क्लब ने। तो दोस्तों याद रखेंगे दानिश सिद्दीकी को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर मिला है, क्योंकि इन्होंने अफगानिस्तान में जो कि दोस्तों इनको अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा मारा गया था। तो याद रखेंगे दोस्तों जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर कौन है? तो दानिश सिद्दीकी। कौन है दोस्तों? दानिश सिद्दीकी। दोस्तों ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो वो है अलका मित्तल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली महिला है तो वैसे चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो दोस्तों ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वो है अलका मित्तल। कौन है दोस्तों? अलका मित्तल। दोस्तों एक बार आप कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर दीजिए ताकि आपको चीज़ें याद रह जाएं। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1976 में हुई। किसकी? ओएनजीसी की। दोस्तों सुष्मिता देव समिति, याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है कि सुष्मिता देव समिति का संबंध किससे था? तो दोस्तों इसका संबंध था लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए विधेयक में जांच जो की जा रही है वो सुष्मिता देव समिति की अध्यक्षता में ही की जा रही है। और दोस्तों याद रखेंगे ये टीएमसी से सांसद हैं। और दोस्तों इस समिति में दोस्तों कितने सदस्य हैं? दोस्तों 31 सदस्य। और दोस्तों आपको पता होगा कि अभी 18 साल से 21 साल कर दी गई है लड़कियों की शादियों की उम्र। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है सुष्मिता देव समिति। G7 2022 की अध्यक्षता जर्मनी कर रहा है। दोस्तों याद रखेंगे G7 2022 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो करेगा जर्मनी। और 21 में कहाँ पर हुई थी? तो यूके के कॉर्नवॉल में हुई थी। याद रखेंगे दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2021 में G7 की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों यूके में। और अगर 22 का बोला जाए तो 22 में दोस्तों जर्मनी, याद रखेंगे। और दोस्तों ममता बियॉन्ड 2020, दोस्तों ये ममता बनर्जी के ऊपर लिखी हुई बुक है। तो ये दोस्तों याद रखेंगे किसने लिखी है? तो ये है जयंत घोषाल ने। किसने लिखी है दोस्तों? तो जयंत घोषाल। ममता बियॉन्ड 2020 किसने लिखी? जयंत घोषाल ने। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल, किसका दोस्तों? मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर विपिन चंद्र रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। किसके नाम पर? विपिन चंद्र रावत जी के नाम पर। तो दोस्तों याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है। तो मैनपुरी स्कूल अब किसके नाम से जाना जाएगा? सैनिक स्कूल, याद रखेंगे सैनिक स्कूल किनके नाम से जाना जाएगा? तो है दोस्तों विपिन चंद्र रावत के नाम पे जाना जाएगा। दोस्तों कुछ एडिशनल फैक्ट आपको बताना चाहूँगा। भोपाल के हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलावती रखा गया है। किसका नाम बदलकर दोस्तों? हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलावती रखा गया है। मोहाली पंजाब हॉकी स्टेडियम, याद रखेंगे दोस्तों, मोहाली पंजाब हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर ओलंपियन बलबीर सिंह के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया दोस्तों? ओलंपियन बलबीर सिंह के नाम पर। तो दोस्तों देखिए कुछ ना फैक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलावती रखा गया।
और मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर दोस्तों बलवीर सिंह रखा गया। दोस्तों एससीओ के महासचिव झांग मिंग, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं जरूर छपेगा, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर छपेगा दोस्तों। झांग मिंग कौन है दोस्तों? एससीओ के नए महासचिव हैं दोस्तों। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, याद रखेंगे। कब हुई थी दोस्तों? 2001 में। झांग मिंग के किसके नए महासचिव हैं? तो दोस्तों एससीओ के। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जर्मनी के नए चांसलर कौन बन चुके हैं अब? ओलाफ स्कॉल्स। तो दोस्तों याद रखेंगे ये अब किसकी जगह ले चुके हैं? एंजेला मर्केल की। तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन में आपको एंजेला मर्केल, ओलाफ स्कॉल्स, देखिए दोस्तों ये दोनों चीज़ें दी जाएंगी और बच्चे इसमें ज़रूर कंफ्यूज होंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे ओलाफ स्कॉल्स, अगर आप अपडेट हैं तभी इसका आंसर आप दे सकते हैं। ओलाफ स्कॉल्स जर्मनी के नए चांसलर। दोस्तों आयशा मलिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम, आयशा मलिक पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयशा मलिक पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी, जो कब अपने पद का ग्रहण करेंगी? तो याद रखेंगे दोस्तों 2030 को, यानी कि 2030 को अपने पद का ग्रहण करेंगी दोस्तों। आयशा मलिक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। अंक विज्ञान यानी कि न्यूमेरोलॉजी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया दोस्तों? तो याद रखेंगे जेसी चौधरी ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने न्यूमेरोलॉजी और अंक विज्ञान के नाम से उनको अलग से एक सेक्शन जोड़ना पड़ गया। तो याद रखेंगे दोस्तों, न्यूमेरोलॉजी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसको मिला है? याद रखेंगे दोस्तों जेसी चौधरी को, जो कि दोस्तों सबसे पहला रिकॉर्ड है। ओपेक के नए महासचिव कौन बन गए हैं दोस्तों? हैतम अलगिस। दोस्तों आप हैतम याद रखिए, हैतम किसके नए महासचिव बन गए दोस्तों? ओपेक के। और दोस्तों ओपेक का फुल फॉर्म है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो है दोस्तों वियना, ऑस्ट्रिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, ध्यान देंगे दोस्तों। वियना ऑस्ट्रिया में। ओपेक के नए महासचिव कौन बन गए दोस्तों? हैतम अलगिस। कौन बन गए दोस्तों? हैतम अलगिस। वर्ल्ड हिंदी डे दोस्तों कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी में, याद रखेंगे 10 जनवरी को। और दोस्तों 10 जनवरी 1975 को ये सबसे पहले मनाया गया था। और दोस्तों कहाँ मनाया गया था? नागपुर में पहला सम्मेलन हुआ। और दोस्तों दो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, वर्ल्ड हिंदी डे अलग है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस अलग है। अगर आपसे अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर लेंगे आप 14 सितंबर। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों 10 जनवरी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस 26 जनवरी को बनाने की घोषणा की है। कब घोषणा की है दोस्तों? तो 26 जनवरी को बनाने की घोषणा की है। दोस्तों ये वीर बाल दिवस क्यों मनाया जा रहा है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी जो थे सिखों के 10वें गुरु, उनके चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस कब मनाया जा रहा है? 26 जनवरी को मनाया जा रहा है। दोस्तों याद रखेंगे कब मनाया जा रहा है? तो 26 जनवरी, वीर बाल दिवस 26 जनवरी, बस आप इसको याद रखिए। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए। गोल्डन ग्लोब ऑफ कैटेगरी अवार्ड, तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, जिसका 79th एडिशन, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? द पावर ऑफ डॉग। किसको मिला है दोस्तों? द पावर ऑफ डॉग। गोल्डन ग्लोब कैटेगरी अवार्ड 79th एडिशन किसको मिला है दोस्तों? द पावर ऑफ डॉग। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला दोस्तों? विल स्मिथ। और दोस्तों कौन सी मूवी के लिए मिला है? किंग रिचार्ड एज रिचार्ड विलियम्स।
बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड निकोल किडमैन को। दोस्तों याद रखेंगे गोल्डन ग्लोब का 79th एडिशन हुआ जिसमें कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, द पावर ऑफ डॉग। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है दोस्तों, विल स्मिथ को। और कौन सी मूवी के लिए मिला दोस्तों, किंग रिचार्ड एज रिचार्ड विलियम्स। और दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, निकोल किडमैन सॉरी। केवड़िया रेलवे स्टेशन, दोस्तों याद रखेंगे केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा। दोस्तों याद रखेंगे केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा कर दी गई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है दोस्तों, केवड़िया गुजरात में, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 182 मीटर। कितनी है दोस्तों, 182 मीटर। और दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो आर्किटेक्चर हैं वो याद रखेंगे दोस्तों, राम वी सुतार। दोस्तों रतन टाटा जी के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी जा रही है, याद रखेंगे रतन एंड टाटा। किस नाम से लिखी जा रही है दोस्तों, रतन एंड टाटा। और किसके द्वारा लिखी गई, थॉमस मैथ्यूज के द्वारा, जो कि दोस्तों IAS हैं। रतन टाटा के ऊपर बायोग्राफी लिखी जा रही है, रतन एंड टाटा, जो कि इसके राइटर हैं दोस्तों थॉमस मैथ्यूज। कौन है दोस्तों, थॉमस मैथ्यूज। दोस्तों मून में पानी के साक्ष्य किसने खोजे हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों चाइना ने। और उस लैंडर का नाम क्या है दोस्तों, चांग E5। लैंडर का नाम क्या है दोस्तों, चांग E5। और दोस्तों तियानवन याद रखेंगे, तियानवन क्या चीज़ है, ये मंगल मिशन के लिए। दोस्तों दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, चांग यानी कि चांद से याद रख लीजिए, और तियानवन जो है दोस्तों मंगल मिशन के लिए। और चाइना में भारत के राजदूत होंगे दोस्तों प्रदीप कुमार। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, प्रदीप कुमार जो है दोस्तों वो चाइना में भारत के राजदूत होंगे। कौन है दोस्तों, प्रदीप कुमार। पेरे ओलिवियर गॉरिशस दोस्तों IMF के न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट हैं दोस्तों, जो कि गीता गोपीनाथन की जगह लेंगे, क्योंकि दोस्तों गीता गोपीनाथन जी का हो चुका है प्रमोशन। क्या हो चुका है दोस्तों, गीता गोपीनाथन जी का हो चुका है प्रमोशन। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में। और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखेंगे पेरे ओलिवर गोरिशियस दोस्तों IMF के न्यू चीफ ऑफ इकोनॉमिस्ट हैं दोस्तों, और गीता गोपीनाथन की जगह लेंगे। दोस्तं भारत के पहले हेली हब दोस्तों वो चीज़ होती है जहाँ पर हेलीकॉप्टर की मरम्मत और पार्किंग वगैरह जो की जाती है, और हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जाता है जहाँ, तो उसको दोस्तों कहाँ पर खोला गया, याद रखेंगे हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ पर खोला गया दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में। दोस्तों अब IPL का नाम बदलकर क्या होगा दोस्तों, टाटा IPL। याद रखेंगे दोस्तों टाटा IPL। जो पहले वीवो IPL हुआ करता था दोस्तों, अब उसका नाम बदलकर हो गया दोस्तों टाटा IPL। और ये 2 साल के लिए इसको मंजूरी दी गई है, 2 साल के लिए स्पॉन्सरशिप करेगा। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बोलूँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर 3 मंथ्स में बदलता है, हर 3 मंथ्स में बदलता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो दोस्तों इसके लिए आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है दोस्तों, 83rd है। और फर्स्ट कौन है दोस्तों, तो याद रखेंगे जापान और सिंगापुर, जिसमें कि जापान और सिंगापुर को बिना वीज़ा के 192 कंट्रीज़ में जाने की आज़ादी है। यानी कि दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बेसिकली क्या बताता है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट में कौन है दोस्तों, जापान और सिंगापुर। और इंडिया का रैंक इसमें क्या है, 83rd है। ठीक है दोस्तों, और इंडिया के पीपल को सिर्फ 60 कंट्री में जाने का अनुमति है, याद रखेंगे सिर्फ 60 कंट्री में। और दोस्तों सबसे लास्ट में अफगानिस्तान सिर्फ 6 कंट्री में। दोस्तों कचाई लेमन महोत्सव कहाँ मनाया गया, याद रखेंगे मणिपुर में। कचाई लेमन महोत्सव मणिपुर में, कचाई लेमन महोत्सव दोस्तों मणिपुर में मनाया गया।
इसरो के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो भी नहीं सकता एग्जाम के लिए ऐसा। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों? एस सोमनाथ, जो किसकी जगह लेंगे दोस्तों? के सिवान की जगह लेंगे। दोस्तों आप जो आप पुराना डेटा रट रहे थे आप भूल जाइए, क्योंकि अब इसरो के नए अध्यक्ष आ चुके हैं जिनका नाम है एस सोमनाथ। गणतंत्र दिवस समारोह याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों पहले जो क्या होता था, गणतंत्र दिवस का जो समारोह होता था वो 24 जनवरी से चालू कर दिया जाता था। कब से? 24 जनवरी से। अब दोस्तों लेकिन एक दिन पीछे यानी कि 23 जनवरी से मनाने की घोषणा की गई है, 23 जनवरी से, क्योंकि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं, गणतंत्र दिवस का जो समारोह है अब 23 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाया जाएगा। कब तक दोस्तों? 31 जनवरी तक मनाया जाएगा। जल्लीकट्टू महोत्सव। दोस्तों जल्लीकट्टू महोत्सव कब और सॉरी कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों तमिलनाडु में। इसमें बेसिकली होता क्या दोस्तों, बैलों की पीठ पर बैठना होता है, दौड़ती हुई बैलों की पीठ पर। सोचिए दोस्तों, ये तमिलनाडु सरकार ने इस पर बैन लगाया था, लेकिन पारंपरिक चीज़ होने के कारण इसको फिर से चालू कर दिया गया। और दोस्तों याद रखेंगे कंबाला जो है वो भैंसों की दौड़ है, जो कि कर्नाटका में मनाई जाती है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होंगे, जल्लीकट्टू कहाँ पर मनाया जाता है? तो वो है दोस्तों तमिलनाडु। कंबाला कहाँ पर मनाया जाता है? तो वो है कर्नाटका। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? कर्नाटका में। इसमें भैंसों की दौड़ होती है और इसमें दोस्तों भैंसों की पीठ पर बैठना होता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होंगे। दोस्तों मिसेस वर्ल्ड किसने जीता दोस्तों? शैलिन फोर्ड। और मिस यूनिवर्स किसने जीता दोस्तों? हरनाथ संधू। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होंगे, मेरे को पता है यहाँ पर आप लोग बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं। मिसेस यूनिवर्स दोस्तों विवाहित महिलाओं के लिए होता है, जो कि शैलिन फोर्ड को मिला हुआ है। और दोस्तों मिस यूनिवर्स हरनाथ संधू को मिला हुआ है। इन्फिनिटी ब्रिज को यूएई ने यातायात के लिए खोल दिया दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, इन्फिनिटी ब्रिज कहाँ पर है? तो याद रखेंगे दोस्तों यूएई में। कहाँ पर है दोस्तों? यूएई में। हाईएस्ट पेड फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन याद रखेंगे दोस्तों कौन है? नाओमी ओसाका। और पीवी सिंधु का रैंक इसमें कौन सा है दोस्तों? 7th रैंक है। हाईएस्ट पेड फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन है दोस्तों? नाओमी ओसाका। और पीवी सिंधु का रैंक इसमें कौन सा है दोस्तों? 7th। देखिए क्वेश्चन में पूछेगा दोस्तों हाईएस्ट पेड फीमेल पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? तो वो है दोस्तों नाओमी ओसाका, जो कि जापान की टेनिस प्लेयर है। कहाँ की दोस्तों? जापान की टेनिस प्लेयर है। और दोस्तों पीवी सिंधु को तो सब आप जानते ही हैं, इनका रैंक है 7वां। सुपर मॉम टाइग्रेस कॉलर वाली, दोस्तों याद रखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। सुपर मॉम टाइग्रेस जिसने 29 बच्चों को जन्म दिया। कितने बच्चों को दोस्तों? 29 बच्चों को जन्म दिया। और ये दोस्तों कौन से अभ्यारण्य से रिलेटेड है? तो पेंच टाइगर रिजर्व। दोस्तों याद रखेंगे पेंच टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों एमपी मध्य प्रदेश में। और दोस्तों सुपर मॉम टाइग्रेस का जो ऑफिशियल नाम है वो क्या है दोस्तों? T15। क्या है दोस्तों? T15। सुपर मॉम टाइग्रेस जिसने 29 बच्चों को जन्म दिया वो कौन से अभ्यारण्य से है? तो याद रखेंगे पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। और इसका ऑफिशियल नाम कौन सा है दोस्तों? T15। एयर इंडिया के न्यू एमडी और सीईओ कौन है दोस्तों? बताइए। विक्रम देवदत्त। एयर इंडिया को अब दोस्तों किसने एक्वायर कर लिया है? टाटा ग्रुप ने। एयर इंडिया को किसने एक्वायर कर लिया है दोस्तों? याद रखेंगे टाटा ग्रुप में। और अब जो नए एमडी और सीईओ हैं वो है विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड किसको मिला दोस्तों?
तो याद रखेंगे दोस्तों सुष्मिता सेन को मिला। किसको मिला? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द वर्किंग वुमेन अवार्ड। तो याद रखेंगे सुष्मिता सेन को। दोस्तों सुष्मिता सेन जो थी फर्स्ट मिस यूनिवर्स थी 1994 में, फर्स्ट मिस यूनिवर्स। तो आप सोच सकते हैं इंडिया से फर्स्ट मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। और दोस्तों ये इनको किस लिए मिला है दोस्तों? याद रखेंगे आर्या 2 सीरीज, आर्या 2 के लिए सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द वर्किंग वुमेन का अवार्ड मिला। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसने लिखी है दोस्तों? याद रखेंगे तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसने लिखी है दोस्तों? अंकिता वर्मा और तुहिन सिन्हा ने। फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर, दोस्तों याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन है दोस्तों? सारा गिल। कौन है दोस्तों? सारा गिल। फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तेलंगाना में संत रामानुजाचार्य की 116 फीट की मूर्ति रखी गई है जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है। तो दोस्तों याद रखेंगे, अगर आपसे ये पूछा जाए रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति का अनावरण कहाँ हुआ है दोस्तों, तो वो है दोस्तों तेलंगाना में, जिसको क्या नाम दिया गया है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी और यूनिटी में कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी है वो दोस्तों कहाँ पर है? केवड़िया गुजरात में। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है दोस्तों तेलंगाना में। और वो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी में कौन है दोस्तों? रामानुजाचार्य। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। दिल्ली के इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति, दोस्तों अमर जवान ज्योति को नेशनल वार मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि दोस्तों नेशनल वार मेमोरियल में क्या है दोस्तों, जितने भी शहीद हैं उनको नाम के साथ वहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है। तो इसलिए दोस्तों अमर जवान ज्योति को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया दोस्तों? नेशनल वार मेमोरियल में। और दोस्तों इंडिया गेट में जहाँ से अमर जवान ज्योति को हटाया वहाँ पर क्या किया गया दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई है। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको 23 जनवरी जो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है। दोस्तों याद रखेंगे 2022 में 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है किसकी? सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को, जिसको हम दोस्तों पराक्रम दिवस के नाम से भी जानते हैं। पराक्रम दिवस। कैप्टन विक्रम बत्रा, दोस्तों याद रखेंगे कैप्टन विक्रम बत्रा जो कि कारगिल युद्ध के नायक थे, यानी कि दोस्तों एक तरीके से कारगिल युद्ध के हीरो थे। उनकी मूर्ति कहाँ पर लगाई गई दोस्तों? पालमपुर हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश में लगाई गई। कहाँ पर दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में लगाई गई। किसकी मूर्ति? कैप्टन विक्रम बत्रा की। और दोस्तों इनको परमवीर चक्र भी मिल चुका है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों याद रखेंगे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को 2022 में नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछेगा 2022 का नेताजी पुरस्कार किसको दिया गया? तो याद रखेंगे दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। ट्वेंटी जनवरी पर्यटन दिवस। दोस्तों याद रखेंगे 25 जनवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं, मतदाता दिवस और दोस्तों पर्यटन दिवस। और दोस्तों मतदाता दिवस का जो थीम था इस बार का वो था दोस्तों मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव। और दोस्तों आपको बता दूं चुनाव आयुक्त कौन है भारत के? तो वो है सुशील चंद्रा। चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? सुशील चंद्रा। नेपच्यून स्ट्राइक समुद्री अभ्यास, याद रखेंगे दोस्तों नेपच्यून स्ट्राइक समुद्री अभ्यास
भूमध्य सागर में जो हुआ था, मेडिटेरियन सी में, वो किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो वो है दोस्तों नाटो के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? नाटो के द्वारा। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है दोस्तों? याद रखेंगे कुजंगल को। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? कुजंगल। 2022 में 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, जिसमें कि 4 पद्म भूषण, 17 पद्म विभूषण और 110 पद्मश्री अवार्ड। तो दोस्तों 4 जो पद्म भूषण अवार्ड है तो याद रखेंगे दोस्तों, विपिन चंद्र रावत, कल्याण सिंह और गीता प्रेस के गोरखपुर के अध्यक्ष राधेश्याम बारले, इनको देने की घोषणा की गई है। और प्रभा अन्ना जो कि शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। दोस्तों याद रखेंगे विपिन चंद्रा, कल्याण सिंह और राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत दिया जा रहा है, यानी कि मरने के बाद दिया जा रहा है। और 17 लोगों को पद्म विभूषण और 107 लोगों को पद्मश्री। और दोस्तों नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोअर हैं और प्रमोद भगत पैरालंपिक, याद रखेंगे दोस्तों, इन लोगों को दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार सूचकांक, दोस्तों भ्रष्टाचार सूचकांक में इंडिया की रैंक है 83। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है दोस्तों 83। और फर्स्ट में कौन है दोस्तों? डेनमार्क। यानी कि दोस्तों यहां पर भ्रष्टाचार सबसे कम है। राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व कौन बन गया दोस्तों? विषधारी वाइल्ड लाइफ रिजर्व। कौन सा दोस्तों? विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोस्तों 52वें नंबर का है। और दोस्तों 53वें नंबर का कौन सा है? गुरु घासीदास अभ्यारण्य, जो कि दोस्तों छत्तीसगढ़ में। राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि 52वें नंबर का है इंडिया का। और 53वें नंबर का कौन है दोस्तों? गुरु घासीदास। ब्रांड फाइनेंस 2022 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, याद रखेंगे दोस्तों कौन सी है? तो वो है एप्पल। और टाटा की रैंकिंग इसमें कौन सी दोस्तों? 78। ब्रांड फाइनेंस 22 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी दोस्तों? तो वो है एप्पल। और टाटा ग्रुप की रैंक क्या है दोस्तों? 78। TX2 अवार्ड दोस्तों याद रखेंगे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। किसको दिया गया है दोस्तों? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और ये दोस्तों कहां पर है? तमिलनाडु में। इसमें क्या होता है बेसिकली दोस्तों, मैं आपको बता दूं, टाइगर्स की पॉपुलेशन जब जो टाइगर रिजर्व डबल करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो आप इससे याद रख सकते हैं दोस्तों T×2, ये दोस्तों ये मल्टीप्लाई है, याद रखेंगे दोस्तों। आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले। दोस्तों अभी आंध्र प्रदेश में हाल ही में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 26। जो दोस्तों पहले 13 हुआ करती थी वो अब हो गई 26। कहां पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले। भारत के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर दोस्तों कौन है? याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। कौन है दोस्तों? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। भारत के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है दोस्तों? डॉक्टर वी नागेश्वर। ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है दोस्तों? याद रखेंगे एशले बार्टी ने। वुमेन सिंगल किसने जीता? एशले बार्टी ने। और मेन सिंगल किसने जीता दोस्तों? राफेल नडाल। किसने जीता? राफेल नडाल ने। और दोस्तों ये इनका 21वां ग्रैंड स्लैम है राफेल नडाल का। और दोस्तों ये कौन से कंट्री के से खेलते हैं? तो याद रखेंगे स्पेन से खेलते हैं। और एशले बार्टी कहाँ से खेलती हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड स्लैम पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऑस्ट्रेलियन ओपन याद रखेंगे दोस्तों, एशले बार्टी और राफेल नडाल ने जीता है। एलन बॉर्डर मेडल मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे दोस्तों। एलन बॉर्डर मेडल किसने जीता है? मिचेल स्टार्क ने जीता। और बिलिंडा क्लार्क, दोस्तों होता क्या है, एलन बॉर्डर मेंस को दिया जाता है
और बिलिंडा क्लार्क वुमेन को दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, इसलिए मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया है कि मिचेल स्टार्क को मिला हुआ एलन बॉर्डर और बिलिंडा क्लार्क मिला हुआ है दोस्तों एशले गार्डनर को। और दोनों ही दोस्तों कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। वुमेन्स एशिया हॉकी कप विनर कौन है दोस्तों? वो है जापान। दोस्तों गोल्ड किसने जीता है वुमेन्स एशिया हॉकी कप में? तो याद रखेंगे दोस्तों जापान। और दोस्तों किसको हराकर जीता है दोस्तों? तो सेकंड में कौन आएगा? साउथ कोरिया। तो सिल्वर मेडल किसने जीता? साउथ कोरिया ने। और दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? याद रखेंगे इंडिया ने। तो इसकी रैंकिंग क्या हो गई? थर्ड। याद रखेंगे दोस्तों, इंडिया क्या है? थर्ड, जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और दोस्तों इंडिया की तरफ से कप्तानी कौन कर रही थी? सविता पुनिया। दोस्तों इसलिए कर रही थी क्योंकि रानी रामपाल जी को क्या हुआ है? इंजरी आई थी, इस कारण से सविता पुनिया ने कप्तानी की थी। और दोस्तों कहाँ पर आयोजित हुआ? मस्कट, ओमान में। देखिए दोस्तों आजकल ना क्वेश्चंस कुछ भी बनते हैं, तो याद रखेंगे मस्कट, ओमान में इसका आयोजन हुआ था। इंडिया थर्ड रैंक में है, जापान फर्स्ट में और साउथ कोरिया सेकंड में। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी आइकॉन। थैंक यू।